अर्जुन ने महसूस किया कि चाचा और चाची दोनों अचानक खामोश हो गए थे। उसने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, लगता है नंदिनी मुझे देखकर सरप्राइज देना चाहती है। बचपन में भी तो हमेशा ऐसे ही छिप जाया करती थी। चाची ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, वो अभी बाहर गई है। इतनी रात में? चाचा तुरंत बीच में बोल पड़े, गांव में कुछ काम था, सुबह तक आ जाएगी। अर्जुन को जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। चल बेटा, पहले खाना खा ले। चाची रसोई की तरफ चली गई। अर्जुन कमरे में इधर उधर देखने लगा। घर पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों की पुताई उखड़ चुकी थी। लकड़ी की अलमारी पर धूल जमी हुई थी। एक कोने में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू होकर बंद हो रहा था, जबकि उसमें बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं था। ये रेडियो अभी भी चलता है? अर्जुन ने पूछा। चाचा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, कई साल पहले खराब हो गया था। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले रेडियो से अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आई। फिर एक पल के लिए किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने चौंक कर रेडियो की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। शायद मेरा भ्रम था। वो धीरे धीरे आंगन में निकल आया। आंगन के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिस पर मोटा लकड़ी का ढक्कन रखा हुआ था। ढक्कन पर लोहे की भारी जंजीर लिपटी हुई थी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, चाचा, इस कुएं को ऐसे क्यों बांध रखा है? चाचा का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। उसके पास कभी मत जाना। लेकिन क्यों? कुछ सवालों का जवाब जितनी देर से मिले उतना अच्छा होता है। इतना कहकर चाचा घर के अंदर चले गए। अर्जुन अकेला आंगन में खड़ा रह गया। उसी समय कुएं के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई। अर्जुन? उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। अर्जुन ने बैग नीचे रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। आंगन छोटा लग रहा था। दीवारों पर नमी जम चुकी थी और छत के कोनों में मकड़ी के पुराने जाले लटक रहे थे। चाचा, बाकी लोग कहाँ हैं? पूरे गांव में आते समय एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। चाचा ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रात गहराने के बाद यहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। यही यहां का नियम है। लेकिन क्यों? सुबह बताऊंगा, अभी तू बहुत थका हुआ है। इसी बीच चाची खाना लेकर आ गई। उन्होंने अर्जुन की पसंद की दाल और बाजरे की रोटी बनाई थी। इतने साल बाद आया है, पहले पेट भरकर खा ले। अर्जुन मुस्कुराया और खाने बैठ गया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसे बचपन की याद आ गई। वाह चाची, बिल्कुल पहले जैसा स्वाद है। चाची की आंखों में खुशी आ गई। तुझे आज भी याद है? ऐसी चीजें भला कोई भूल सकता है क्या? खाना खाते खाते अर्जुन की नजर खिड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे बाहर कोई आदमी खड़ा होकर अंदर झांक रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद कोई बाहर था। चाचा तुरंत उठे और खिड़की बंद कर दी। आज रात कोई भी खिड़की मत खोलना। अगर हवा लगी तो? हवा से ज्यादा डर बाहर की खामोशी से लगता है। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। खाना खत्म करने के बाद वो बरामदे में चला गया। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। बादल गायब थे। चांद भी निकल आया था, लेकिन पूरे गांव में एक भी घर से रोशनी नहीं आ रही थी। अचानक
दूर कहीं से एक साथ कई लोगों के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हों। अर्जुन ने सड़क की तरफ देखा। धुंध के बीच उसे कई धुंधली परछाइयां दिखाई दी। सबके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। वे बस चुपचाप एक ही दिशा में चले जा रहे थे। चाचा, ये लोग कौन हैं? चाचा ने बाहर देखा भी नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पर्दा गिरा दो। लेकिन अभी। अर्जुन ने तुरंत लकड़ी का पर्दा बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद उन कदमों की आवाज ठीक घर के सामने आकर रुक गई। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अर्जुन को अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। फिर दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से 3 बार दस्तक दी। चाची के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन चाचा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। उन्होंने केवल एक बात कही, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। पूरा घर खामोश हो गया। दरवाजे के दूसरी तरफ कौन था, यह जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजे के नीचे बनी पतली सी दरार से किसी की परछाई धीरे धीरे गुजरती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा इंसान दरवाजे के चारों तरफ घूमकर घर का चक्कर लगा रहा हो। बरामदे की पुरानी लकड़ियां किसी के वजन से चरमराने लगी। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, चाचा, बाहर कोई है? एक शब्द भी मत बोलना। कुछ पल बाद घर की पिछली खिड़की के पास भी किसी के कदमों की आवाज आने लगी। फिर दूसरी खिड़की, फिर तीसरी। मानो कोई अकेला नहीं, बल्कि कई लोग पूरे घर को चारों तरफ से घेर चुके हों। अर्जुन की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी छत के ऊपर से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि बहुत भारी शरीर वाला कोई जीव छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक सारी आवाजें एक साथ बंद हो गईं। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि अर्जुन को अपना सांस लेना भी साफ सुनाई देने लगा। लगभग आधा मिनट बीत गया। फिर चाचा ने बहुत धीरे से कहा, लगता है इस बार वो लोग चले गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी घर के अंदर वाले कमरे से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जबकि उस कमरे में कोई था ही नहीं। चाची का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फिर शुरू हो गया। अर्जुन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। क्या शुरू हो गया? चाची कुछ बोलने ही वाली थी कि चाचा ने उन्हें रोक दिया। अभी नहीं। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला, अंदर कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, लेकिन गाना अब भी सुनाई दे रहा था। और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे आवाज उसी संदूक के अंदर से आ रही हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन पकड़ लिया। पीछे से चाचा जोर से चिल्लाए, अर्जुन, उसे मत खोलना। लेकिन तब तक अर्जुन ने ढक्कन उठाना शुरू कर दिया था। अर्जुन के हाथ जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाने लगे, पीछे से चाचा दौड़ कर आए और उन्होंने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, इसे मत खोलना। अर्जुन घबरा गया। लेकिन इसके अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। चाचा कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, इस घर में कई आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन हर आवाज किसी इंसान की नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने संदूक पर फिर से मोटा लोहे का ताला लगा दिया। अर्जुन अब और भी उलझ चुका था। आखिर इस घर में छिपाया क्या जा रहा है? चाची तुरंत बात बदलते हुए बोली,
बहुत रात हो गई है बेटा, पहले आराम कर ले, सुबह सब बातें करेंगे। अर्जुन अनमने मन से अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में हुआ करता था। लकड़ी का पुराना पलंग, कोने में रखा टूटा हुआ खिलौना और दीवार पर टंगी वही पुरानी तस्वीर जिसमें वो, चाचा, चाची और नंदिनी हंस रहे थे। तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कल सुबह सबसे पहले नंदिनी से मिलूंगा। यही सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब आधी रात के बाद उसे लगा जैसे बाहर आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी। अर्जुन धीरे से उठा और खिड़की के पास पहुंच गया। उसने पर्दे का एक कोना हटाया। आंगन में चांदनी फैली हुई थी। बीच में वही सूखा नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक लड़की सफेद सलवार पहने चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये नंदिनी है? उसने धीरे से खिड़की खोली। उसी समय वो लड़की बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। अर्जुन का चेहरा खुशी से भर गया। नंदिनी! लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। लड़की का चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और उसके दोनों हाथ सामान्य इंसानों की तरह नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। अर्जुन डरकर 2 कदम पीछे हट गया। उसी समय पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन चीखते हुए पलटा। सामने चाचा खड़े थे। खिड़की क्यों खोली? उनकी आवाज इस बार पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। बाहर कोई लड़की खड़ी है। चाचा ने बिना खिड़की की तरफ देखे कहा। वो लड़की नहीं है। फिर कौन है? चाचा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और खिड़की जोर से बंद कर दी। फिर पहली बार उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब वो पूरी रात इस घर के आसपास ही रहेगी। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ चुका था कि चाय वाले की चेतावनी, रास्ते की खामोशी और गांव वालों का डर, इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुबह होने से पहले उसी रहस्य का पहला शिकार वही बनने वाला था। पूरी रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं आई। चाचा की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब वो पूरी रात इस घर के आसपास ही रहेगी। कमरे के बाहर कभी कदमों की आवाज आती तो कभी किसी लड़की के धीरे धीरे हंसने की। लेकिन हर बार जब अर्जुन हिम्मत करके दरवाजा खोलता, बाहर सिर्फ सन्नाटा होता। आखिरकार जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो अर्जुन ने राहत की सांस ली। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो कमरे से बाहर निकला। चाचा और चाची पहले से ही आंगन में बैठे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर रात से भी ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। चाचा बिना कुछ बोले उसे घर के बाहर ले गए। आंगन की गीली मिट्टी पर कई पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वे निशान घर की तरफ आए तो थे, वापस गए नहीं थे। अर्जुन का गला सूख गया। ये लोग गए कहां? चाचा ने कांपती आवाज में कहा। यही तो डर है बेटा। इस बार कोई वापस नहीं गया। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप लगातार बजने लगी। पूरा गांव उस आवाज से गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में गांव के कई लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ चाचा के पास आया। वो फिर से लौट आई है। चाचा ने उसकी तरफ देखा। किसने देखा? रेलवे लाइन के पास, पुराने स्टेशन पर। ये सुनते ही चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। चल
अभी। लेकिन हुआ क्या है? रास्ते में बताऊंगा। दोनों तेजी से गांव से बाहर निकल गए। करीब 15 मिनट बाद वे उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां पिछली रात अर्जुन उतरा था। स्टेशन पहले से भी ज्यादा सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर धूल जमी हुई थी, टिकट खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी, काली, जंग लगी हुई और पूरी तरह खामोश। अर्जुन हैरान रह गया। ये ट्रेन यहाँ कब आई? चाचा के होंठ कांप रहे थे। ये ट्रेन कभी जाती ही नहीं। इतने में ट्रेन का एक दरवाजा अपने आप की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर उसी अंधेरे में से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, इतने साल लगा दिए, अब वापस मत जाना। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। यह आवाज बिल्कुल नंदिनी की थी, लेकिन नंदिनी तो अभी तक गांव आई ही नहीं थी, या फिर वो कभी गांव से गई ही नहीं थी। ट्रेन के अंदर आखिर कौन था? नंदिनी जिंदा थी या पिछले कई वर्षों से उसी ट्रेन में कैद कोई भटकती आत्मा? और उस पुराने स्टेशन का वो कौन सा रहस्य था जिसकी वजह से आज भी हर अमावस्या की रात एक मृत ट्रेन वहां आकर रुक जाती थी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे।